कुछ लोग सिर्फ खूबसूरत दिखना चाहते हैं और कुछ लोग खूबसूरत बनने के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं। आपके हिसाब से आप इनमें से कौन से हो? मीरा एक बहुत एम्बिशियस लड़की थी। 6 महीने से वो सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, मिस डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का क्राउन। डाइट, स्किन केयर, जिम, रील्स, पोस्टर, स्माइल, सब कुछ परफेक्ट। वो कहती थी, मैं एक ब्रांड हूं, हर रील में फ्लॉलेस, हर पोस्ट में कॉन्फिडेंट। लेकिन कॉन्टेस्ट के सिर्फ 2 दिन पहले एक अंधेरी रात ने उसके सपने में दाग लगा दिया। मिरर के सामने खड़ी मीरा के चेहरे पर, नाक की टिप पर 2 लाल पिंपल्स। वो टूट गई। क्रीम्स, आइस, हल्दी, टूथपेस्ट, सीरम, हर घंटे में कुछ नया उसने लगाया, पर कुछ नहीं बदला। उस रात उसने सिर्फ एक विश मांगी, काश ये 2 पिंपल्स चले जाएं, फिर मैं सबसे सुंदर बन जाऊंगी। ओरिएंटेशन के दिन कंसीलर के साथ मीरा कॉन्फिडेंट थी, तब तक जब तक उसने निशा को नहीं देखा। निशा बिना मेकअप के भी चमक रही थी, सिंपल, काइंड और रेडिएंट, जैसे रोशनी उसके चेहरे से निकल रही हो। जजेस की आंखों में बस वाव था और मीरा के दिल में एक ठंडा सा दर्द। पिंपल्स के साथ भी मैं बाकी सबसे सुंदर थी, लेकिन इस निशा के सामने मैं पिंपल के बिना भी कुछ नहीं हूं। अब मीरा के लिए पिंपल्स छुपाना नहीं, निशा को पीछे छोड़ना जरूरी था। उसी रात मीरा एक ऑनलाइन फोरम पर एक एड देखती है, इटर्नल ग्लो, क्या आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो? वो वहां लिखे एड्रेस पर जाती है। एक छोटा सा क्लिनिक, एक अजीब सी डॉक्टर और एक अंधेरा जो अंदर तक घुस जाता है। मीरा वहां पहुंचकर डॉक्टर को सब बताती है। डॉक्टर उसके चेहरे को देखती है और कह देती है, तुम्हें ब्यूटी चाहिए तो किसी और से लेनी पड़ेगी। उसका चार्म, उसकी जगह, सब तुम्हारा हो सकता है। अगर वो एक टेस्ट में फेल हुई तो तुम सबसे सुंदर बन जाओगी। मीरा मन में सोचती है, पहले भी तो स्नेहा के सीरम में कुछ मिलाया था ताकि उसका चेहरा बिगड़ जाए, तो क्या हुआ? मीरा कहती है, हाँ, उसका नाम निशा है, मुझे उसे पीछे हटाना है। डॉक्टर सिर्फ एक लाइन में वार्न करती है, बस याद रखना, अगर वो फेल हुई सिर्फ तब तुम सबसे सुंदर बनोगी। डॉक्टर मीरा को एक गोल्डन पेंडेंट देती है, चमकता हुआ, अजीब सी रोशनी के साथ। मीरा ने हाँ कह दिया, बिना सोचे, बिना डरे। अगली सुबह मीरा ने आज तक अपने आप को इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा था। मिरर में फ्लॉलेस स्किन, स्पार्कलिंग आंखें, एक ऐसी चमक जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जाग गया था। वो रेडी थी जीतने के लिए। लेकिन वही दूसरी ओर निशा भी कॉन्टेस्ट के लिए रास्ते में थी। निशा अपनी कार में जा रही थी। सपना सिर्फ 10 मिनट दूर था। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी मिलती है, ब्लीडिंग, अनकॉन्शियस। कोई निशा घड़ी देखती है, सिर्फ 10 मिनट, 2 साल की मेहनत, एक पल का फैसला। वो रुकती है, सोचती है और स्टीयरिंग घुमा देती है हॉस्पिटल की तरफ। कॉन्टेस्ट छूट गया, सपना छिन गया। वो बहुत दुखी होती है, पर उसके लिए किसी की जान की बहुत कीमत थी। लेकिन उसे नहीं पता था, ये एक डिवाइन टेस्ट था जो उसने पास कर लिया था। मीरा कॉन्टेस्ट में पहुंचती है और देखती है निशा वहां नहीं है। वो बहुत खुश हो जाती है। स्टेज पर मीरा कॉन्फिडेंट थी, चेहरा ग्लोइंग, बाहर से परफेक्ट, लेकिन जैसे ही स्पॉटलाइट पड़ा, उसका चेहरा ग्लिच होने लगा। चेहरा डिस्टॉर्ट होने लगा, आंखें चली गईं, मुंह भी गायब होने लगा और चेहरा वैक्स की तरह पिघलने लगा। ऑडियंस चीखने लगी। जजेस शॉक्ड। वो भाग के स्टेज के पीछे गई। मिरर में देखा, चेहरा ही नहीं था, बस एक खाली स्किन मास्क, जैसे आइडेंटिटी छीन गई हो। और तभी उसने देखा, पेंडेंट में क्रैक आ गया था और वो टूट चुका था। तभी पीछे से आवाज गूंजती है, डॉक्टर की, अगर निशा टेस्ट पास कर गई तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। और वही हुआ। निशा ने किसी और की जगह छीनने के बजाय इंसानियत चुनी थी। मीरा ने किसी और का चेहरा छीनने की कोशिश की और अपना ही वजूद गवा बैठी। जो इंसान सिर्फ दिखने के लिए जीता है,
एक दिन दिखना भी बंद हो जाता है। मीरा की वजह से कॉन्टेस्ट पोस्टपोन हो गया। कुछ हफ्तों बाद एक फ्रेश स्टार्ट, एक नए अनाउंसमेंट के साथ निशा को दोबारा बुलाया गया। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ ग्लो नहीं, ग्रेस भी थी। ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। जजेस ने क्राउन उसके सिर पर रखा, चेहरे पर नहीं, इंसानियत पर जीत मिली थी। कहते हैं मीरा फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन कभी कभी ड्रेसिंग रूम के मिरर के कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। मैं सब कुछ जीतने चली थी, लोगों की नजर, लोगों की तारीफ, लेकिन आखिर में मैं खुद की नजर से ही गायब हो गई। असली सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती, वो इंसान के फैसलों में होती है। और जो खुद के लिए सब कुछ छीनना चाहता है, आखिर में खुद को ही खो देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी ने डरा दिया, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं सबसे डरावना सीन कौन सा था, और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।